उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संग्रारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। आज हमन आप सब जनला भेंट मुलाकात करवाने वाला हम गोटकार सेगमेंट में ओम प्रकाश जैन जी ने। ओम प्रकाश जैन जी के बारे में आप मन बता दो संगियो, वो वरिष्ठ रेशम अधीक्षक के रूप में शासकीय सेवा में कार्यरत रही से संगे संग ओकर लेखनी के कमाल बहुत अकन है। वो 5 से भी ज्यादा ऊपर उपन्यास है, कहानी है और बहुत सारा चीज है जिनमें वह लिखे पढ़े है। संगे संग छत्तीसगढ़ी एल्बम और फिल्म घलक बनाए हैं। तो आओ आज हम बात करबो ओम प्रकाश जैन जी ले और ओकर ले शुरुआत ले ही जानना चाहबो कि ये विधा में कैसे जुड़ी और कहाँ ले ओकर शुरुआत हुई से। तो ओम प्रकाश जैन जी आपके स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आप मन बताओ कि ये लेखनी के विधा में या कला के क्षेत्र में आप मन के जुड़ाव कहाँ से हुई और कब ले हुई से? जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ सबसे सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के जम्मू हमारे दर्शक और पाठक भाई ला मेरे तरफ से नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं इस लेखन विधा में किस प्रकार से आया आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मेरा 27 साल की उम्र थी, उसके पहले मुझे साहित्य की विधा और लेखन क्षेत्र में बहुत अनभिज्ञ था। मैं विज्ञान के छात्र था, मेरी पढ़ाई BSc स्नातक तक हुई है। तो एक बागबाहरा में मेरी एक ड्यूटी थी बागबाहरा में रेशम केंद्र का नया रेशम उद्योग की स्थापना के लिए विभाग के द्वारा मुझे चिन्हित किया गया था और मेरी ड्यूटी थी। तो 3 जनवरी 1987 को रात्रि अंतिम पहर के 4:30 बजे के आसपास एक विशेष स्वप्न दिखाई दिया जिसमें भगवान शिव जी साक्षात दर्शन दिए और ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे अनुदेशित प्राप्त हुआ। उस अनुदेशित को मैं पालन करके धीरे धीरे इस क्षेत्र में मैं कला के क्षेत्र में लेखन के क्षेत्र में अग्रेसित होते गया। और पहला शब्द था मेरा संघर्ष और सपने, और डायरी आज भी मेरे पास सुरक्षित है। कि आपने बताया कि आपको आध्यात्मिक चेतना के कारण आपने लिखना शुरू किया। बहुत बिरले लोग हैं और बिरले की कहानी होती है सब चीज। इससे पहले जैन साहब हम लोग जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में कि आपका बचपन कहाँ बीता, आपके माँ बाप, आपके परिवार और आपके बच्चे अभी क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे आपके बचपन से। हाँ सर जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मेरा बचपना है कांकेर जिला के एक छोटा सा गांव है ग्राम तांसी, जो चारामा से 9-10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारा गांव का एक भौगोलिक वातावरण बहुत सुंदर रमणीक है और महानदी के कछार है, कछार से हमारा गांव लगा हुआ है और वहाँ मेरी बचपना बीती है। और वो ग्राम तांसी मेरे ननिहाल का गांव है। मेरा जो दादा का गांव था कांकेर। तो मेरी माता जी अभी तो स्वर्गवास हो चुकी हैं, श्रीमती गणेशिया बाई। मेरी माँ अपने पिताजी की इकलौती बेटी थी और मेरा नाना जी का एक जमींदारी था, 52 एकड़ का खेत था ग्राम तांसी में। जी जी। और हाँ, आगे तो यही इसमें आपके पारिवारिक में देखिए, आपने नानी के यहाँ पले बड़े, मान के चलिए आप लोग का गांव खुद ही था कांकेर। उसके बाद भी आपका बर बिहाव कैसे हुआ और कहाँ हुआ? मेरा बर बिहाव भैया बिलासपुर के पास करगी रोड कोटा है, वहाँ से मेरी शादी हुई है चौकसे फैमिली से। और मेरा बचपना जो अभी पूछे थे आपने, उसे थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूँगा। जो नाना जी मुझे बहुत दुलार प्यार करते थे, मेरी माँ भी बहुत दुलार करती थी। एक और छोटी सी पारिवारिक चीज़ों को एक लेखक स्पष्ट कर ही देता है अपने मन के बातों के। मेरे पिताजी मेरे प्रति बहुत वो थे, अरे चाहते नहीं थे मेरे को, और पता नहीं ऐसा कुछ होता था अंदर से, और तिरस्कार भी करते थे शुरुआत से, बचपन से ही। मेरी माता जी जब आप गर्भ में आई ना, तब से मेरे पिताजी करते थे। और अंतिम जब उनके स्वर्गवास हुए तो अपनी पूरी रहस्य की बात मुझे बता के गया। और मैंने इतनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंचा हूँ तो मेरी प्रेरणा है मेरा पिताजी स्वर्गीय श्री राम जी की बहुत बड़ी प्रेरणा है, उसी चीज मैं स्वीकार करता हूँ। आपके बर बिहाव कहाँ हुई से, कैसे हुई से? और तो जच्चा बच्चा वो मतलब बताते हो विस्तार में। ठीक है। तो मोर बिहाव है
बड़ा एक रोचक रही से भैया, मैं तोला बताऊं तो बड़ा माने दर्शक ला और हमार लोगन मला बड़ा आश्चर्य हुई कि वो सब चीज मतलब स्वप्न में मिली से पूरा जीवन है। अच्छा। हाँ, मोला स्वप्न में जब आई एक दूसरा बार स्वप्न दिखी कि एक युवती है इस मोर जीवन में, वास्तव में मोर जीवन में युवती आ रही से अपन स्टूडेंट लाइफ में। ओकर बाद युवती के शादी है कोई अन्य जगह हो गए, तो भगवान और स्वप्न दिखिस कि नहीं ये तोर नहीं है, एक और स्वप्न दिखिस ओकरे स्वरूप से, रानी के स्वरूप से ओला खोजे बर में है पहाड़ पर्वत वास्तव में जिंदगी में खोजे होला और ओला प्राप्त करे हाँ। ऐसे मोर जीवन में मिली भगवान मिली तो मिली बोला महामाया के गोद में मिली, वो पूरा मोर इतिहास लिखे गए है पूरा रचनाओं में पूरा संरक्षित है। और मिली वो हुई शादी और मैं बहुत खुश हूँ अपन पत्नी से। और 2 ठन बेटी है, बड़ी बेटी आईटी इंजीनियर है जिसकी शादी हो चुकी है, और मेरा दामाद जो है वो माने मंत्रालय में आईटी विभाग में मैनेजर के पद में है, और मेरी बेटी भी आईटी इंजीनियर का अभी कर रही है नौकरी। सर्वप्रथम वो अपना पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्यापिका थी, उसके बाद फिर कांकेर में भी कलेक्टेड में वो कहने का मतलब जिला मीडिया पे काम कर रही थी। वो क्या है शादी से बच्चा छोटे होने के कारण से ना वो नौकरी को त्याग पत्र दे दी, तो अभी काम कर रही है। छोटी बेटी वो ट्रिपल ई इंजीनियरिंग करके अभी नौकरी कर रही है आत्मानंद में, जी लाइब्रेरियंस के पद में है। और मैं खुश हूँ अपने परिवार से, अपने पत्नी से। एक चीज हो जान ओम प्रकाश जी अपन से कि आप अपना शासकीय सेवा में रहे हो लंबा टाइम से, और वो भी रेशम विभाग में रहे हो, जी जी। तो आप मन के नौकरी पेशा कैसे ढंग कर ओकरे बारे में बताते हो, कुछ रोचक घटना कहानी, चाहे साहब के डांट हो चाहे आपके नीचे वाले कर्मचारी मन के हो, वो कहानी ला अपन से थोड़ा जानना चाहूँ आज। हाँ भैया, कहा भैया मैं पढ़ाते रहे रायपुर साइंस कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसके बाद प्रीवियस में पढ़ाते रहे। तो का हुई से एक ठन कॉल लेटर है इस मोर का मैं अपन बाबूजी ने दिखाया। वो समय में ईटा के भट्ठा पर अपन एक ठन जगह चिन्हित कर डाले रहे हैं और लाइसेंस वाइसेंस बना डाले रहे हैं। और एक ठन फुक्कू सेठ से कांकेर के अभी भी मुझे याद है, वो कहिस बेटा ते श्रीराम जैन के बेटा मैं जाना था मोर आपके पिताजी दोस्त है, मैं थोड़ा सपोर्ट करूँ। और साहमन भी बोला बहुत सपोर्ट करी मोर व्यवहार से मोर व्यक्तित्व देख के। तो वही समय एक ठन कॉल लेटर आई, उस समय रोजगार कार्यालय से कॉल लेटर आए। तो कॉल लेटर आई तो मैं पिताजी पूछे कि यदि बाबूजी यदि कॉल लेटर आई से नौकरी में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कैसे करूँ। और ये पढ़ाई घला करत रहे मैं, और मैं कंपार्टमेंट आ गए फर्स्ट ईयर में। वो 1200 स्टूडेंट में कतिक 10% रिजल्ट 700 लेके पास हो रही उस समय। बोला मोला मालूम 1982 की बात है। तो पिताजी बोली कि व्यापार धंधा में देखो बेटा रिक्स है, उस समय अधिक व्यापार धंधा नहीं रही से, पैसा के बहुत कड़की रहा है, तो आप मन नौकरी में जाओ बेटा, नौकरी में आशीर्वाद है। और मैं गए नौकरी मोला लगिस इंटरव्यू में, कोई याद है मोला। और जो नौकरी लगिस तो वहाँ पे रिसर्च स्टेशन हमारा जगदलपुर में है, गीतम रोड में तसर रिसर्च स्टेशन है, उसमें मेरी नियुक्ति हुई थी फील्डमैन के पद पे, प्रथम नियुक्ति हुई थी मेरी। तो मैं तो थोड़ा सा चुलबुलाहा रहे हूँ, टैलेंट भी रहे हूँ, सिद्धवा घलक रहे हूँ। तो एक जन अधिकारी है हमारे चतुर्दी साहब जो उप संचालक रही से वहाँ, और रिसर्च मास्टर भी था वो। और ओकर से मोर बार अनबन हो गए, फील्ड में लेबर मन के साथ काम करते रहे हो, बहुत बड़े हादसा हो गया, अनबन हो गए, एक बहुत राजनीति रूप ले ली। और जेकर पेशी है मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा हमारे निर्देशक डायरेक्टर से राजादा साहब, ओकर बीच में केस चल दी। तो बहुत गंभीर मामला रही से भाई, पूरा छत्तीसगढ़ के आदमी मन ओपी जैन कोने कह के हर व्यक्ति एक ब्रांड बन गए रहे मतलब कही सकते कि एकदम से ना एक नवा चीज ऐसे जी जी एकल ले कुछ फायदा और नुकसान गलत होते, कभी लड़ाई लड़बे था जी जी। तो आपके संग का हुई सब का हुई चलो बताते बढ़िया। ओकर साथ फायदा तो होइस घला, बहुत नुकसान होइस, मतलब बहुत संघर्ष झेले पड़ी से। अधिकारी मन के साथ विचारधारा नहीं जमे में, काबर लेखक एक साहित्यकार एक विचारक एक विचार अभिव्यक्ति ऐसे व्यक्ति रहे में है नए विचार। तो मोर नौकरी तो करत रहे अपन पेट भर, घर भर, परिवार भर, परंतु मोर जो आत्मा है और दिमाग है पूरा लेखन में रहा है, फिल्म विधा में जाए। तो जैसे तैसे अपन नौकरी निपटा, साहब मन के बहुत आशीर्वाद मिले है, बहुत सहयोग मिले है मोला। और कहीं जगह पे मोरे गलती से भी हो या साहब के कहीं कष्ट भी मिले हैं, ऐसे चीज है। साहब मन के बहुत आशीर्वाद सहयोग मिली से बड़े बड़े अधिकारी के साथ। एक चीज हो गई भैया,
खास समझे जानबो। देखो जब भी कोई साहित्यकार लेखक घर में आते तो घर में जब पत्नी मिलते तो हो सकता है अपन कविता आप भी सुनाए हो भाभी जी ला, तो वोकर का प्रतिक्रिया रही से ये लेखने ला लेके वो बहुत अच्छा रही हमारे मन के लिए रोचक के रूप में काबर के एक अच्छा लेखक ला घर में ही तरासे पर मिलते, तो आप ला कैसे टाइप के सपोर्ट मिली से भाभी जी तरफ ले। हाँ भैया, इसमें ये बताना चाहूंगा कि हमारी पत्नी ना मेरे लेखन वेखन से ना हमारे बच्चे सब दूर रहते हैं। बोलते हैं कि आप क्या लिखते हो आप ही जानो। जब मैं पहली किताब जब मैंने प्रकाशित करवाया था 2009 को, तो उस किताब का जो किताब का नाम है संघर्ष और सपने, उस किताब का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 22 जनवरी 2009 को उसके चरण कर कमलों से हुआ है। तो अब इसकी पहला जो किताब का प्रकाशिका है हमारी पत्नी ही है, रंजना जैन, और उसने आज तक उस किताब को नहीं पढ़ी, तो मैं आगे क्या बताऊं आपको। मतलब आप मैंने ये मामला बिरला हो कि आपके घर में आप मन अपन कविता नहीं सुना पाए। एक चीज हो जानबो भैया, आप मन के सफलतम छत्तीसगढ़ी फिल्मी यात्रा ला काबर के आप मन एल्बम भी बनाए हो, शॉर्ट फिल्म भी बना हो और बहुत सारा लोग संदेश देने वाला चीज बनाते रहते हो, तो एक बारे में आप मन बताते हो मतलब का बना होते ला। क्या है ना भैया, मैं लेखन कार्य कर रहा था, तो एक मेरी 5वां जो उपन्यास है संघर्ष में दर्शन, उसमें मेरी जीवन का 36 साल का सपने का पूरा उसमें विवरण है। तो ये एक कालजयी ग्रंथ कहिएगा इसको, और उसमें भविष्य की बातें हैं आने वाली, और हमारे देश काल की क्या चीज़ उसमें बहुत सारी ऐसी संदेश हैं। और वो हम जो लेख लिखते हैं और कविताएं लिखते हैं, अपनी विचार अभिव्यक्ति, वो कई देश काल से मेरे को यानी उसका कोई घटनाएं घटित होते हुए दिखता है, या आने वाले समय में क्या नई टेक्नोलॉजी आएगी, कैसी क्या चीज़ हमारे हमको अपने मानव जीवन को कैसे बचाना है, अपनी प्रकृति का संरक्षण कैसे करना है, ब्रह्मांड का संरक्षण करना है कैसे करना है। तो यही चीज़ जब मुझे योग में था, तो मैं योग के माध्यम से ब्रह्मांड में चला गया, हकीकत में चला गया था। वहाँ मैंने विचरण किया ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में मुझे भगवान शिव जी और समस्त देवी देवताओं का दर्शन हुआ। एक बहुत विशाल मंदिर दिखाई दिया, और उस चीज गगनचुंबी मंदिर, उस चीज को अभी भी याद करता हूँ। और समस्त भगवान देवी देवता ने कहा जो आज धरती में आप जाओ, वहाँ पे जन चेतना के विकास, लोक कल्याण के लिए आप कार्य कीजिए। वास्तव में वो चीज मेरे दिल में बैठ गया है। मैं एक सरल भाई, ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं, बड़ा कोई साहित्यकार नहीं हूँ, ज़्यादा भाषाओं के ज्ञान नहीं, परंतु अपने अपने ज्ञान से, अपनी कल्पना शक्ति से, अपने आंतरिक बुद्धि से जो चीज़ लिखता हूँ वही मेरी रचनाएं हैं। और वो रचनाएं, वो सारी चीज़ें समाज के लिए कोई अच्छा काम आ जाए, तो मैं बहुत अपने आप में संतुष्ट रहूंगा और खुश रहूंगा। आप मन के एक बहुत बड़े ड्रीम है, वो है स्वप्न में दर्शन। जी जी। जिन किताब आप मन पब्लिश करने वाला हो। हाँ जी। और ये आप मन के सपना की बात है। हाँ। आप मन से चर्चा के दौरान आप मन बतात रहे हो कि कोरोना ला 2014 में ही आप हाँ। जान के रहे हो कि कोरोना आने वाला है। हाँ। कि जैसे रोबोट आज के डेट में घर में काम करे थे, तीन बात ला जान के जी, जी, ये किसी टाइप के सपने या किसी टाइप की विचारधारा और आप नहीं लगे इसके जी। धारा मल्ला पहली आदि मला प्रेषित कर देना चाहिए कि जी जी जी। हाँ भैया, इस स्वप्न में दर्शन मेरे जीवन का 36 साल का उसमें लेखा जोखा है। मैं वास्तव में उस चीज़ को, जो घटनाएं घटती है उसको मैं सामने पे अभी तक नहीं ला पाया। उसके भी पीछे कुछ रहस्य है, और उसे कुछ कारण कारक हैं, क्योंकि जो मुझे निर्देश मिला है, मैं उन्हीं के निर्देशन में, कोई आदि शक्ति है, उनसे सीधी बातें भी होती, सारी हलचल मुझे ज्ञात होते रहता है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, पर कई ऐसी चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कि देश के लिए, काल के लिए, समाज के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या है, अब 5 मेरी किताबें हैं, अभी उपन्यास लिखा है, तो अब आदि शक्ति बोलता कि जल्दी हड़बड़ी मत करो, समय आएगा तो सारी चीज़ें, आपकी काव्य रचनाएं प्रकाशित होगी। तो 5 मेरा उपन्यास से प्रकाशित होगी, तो 5वां में स्वप्न दर्शन,
ये प्रकाशित होगी। अब ये कम से कम ये मैं सोचता हूँ ये 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा सर। ये लिख लिया हूँ, एडिटिंग का काम चल रहा है उसमें। जी जी जी। उसके बाद कहानी संग्रह आएगी मेरी, उसके बाद कविता है, गजल का एक संग्रह है, उसके बाद लेख विचार अभिव्यक्ति का वो एक संग्रह है। और उसके बाद सर यदि मेरी भगवान ने मुझे इस दुनिया में रखा, मैं भी ये भी कहता हूँ, भगवान ने मुझे कह दिया है कि हम समय के पहले भी आदमी को ले जाते हैं। किसी का काम है, किसी का जो भी प्रोजेक्ट है, उसमें ऐसा भी बातें होती मेरे साथ। मैंने भगवान से ये भी लड़ाई हो गई, द्वंद्व युद्ध हुआ मेरा, कि आपने निर्देश दिया, आपने अनुपालन करने के लिए दिए, आप मुझे अभी से ले जा रहे हैं, झूठे आप हैं कि मैं हूँ। तो भगवान जाने, यदि मैं 5 साल जी गया तो मेरी अने वो कहने का मतलब दृढ़ संकल्प है कि लोक कल्याण और जन चेतना के विकास में ये बहुत बड़ा एक मिशन है। मैं अकेला इसमें अभी हूँ। सभी देशवासियों को मैं अपना रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मुझसे जुड़े और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति और ब्रह्मांड का संरक्षण कैसा जाए, जिसमें सभी जीव जंतु, चर अचर, प्राणी, वनस्पति सभी चीजें हैं। और अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं उसकी थोड़ी थोड़ी चीजें की ज्ञान मुझे है और मैं बता सकता हूँ। समय देने से उस चीज को प्रकट कर सकता हूँ मैं। भगवान ने बेसिक चीजें पूरी दी है कि हमारे कैसी चीजें अब भी मैंने देखा, दूर की बात पर्यावरण के बारे में, एक नदी का जो हमने वो निकाल रहे हैं, मेरे गांव में 3 किलोमीटर की नदी है। अब सरकार ने उसको वो दे दिया, क्या बोलते हैं उसको, रॉयल्टी पेश कर रहा है, खदान घोषित कर दे। एक छोटी सी बात बता दे, मुझे बहुत दुख हुआ कि ये रेत निकाल, अब उसमें दे रहे हैं 500 मीटर का पर्यावरण के छोड़ रहे हैं। भाई ठीक है, मानव का काम है, काम करते 500 मीटर कहाँ चले जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो होता क्या है, जैसे एक चीज बता रहा हूं मैं, अब पूरी अपनी भूमंडल में चारों तरफ नदी नाले पूरी संरक्षित है, प्रकृति की बनाई चीजें हैं, ठीक है। अब इसको हम रेत को निकाल देंगे तो जो माछर रहती पानी में, जो वाटर रहते हैं नदी के अंदर में, डिस्चार्ज होता है रेत, उसको पानी को ठंडक बना के रखता है। उस वायुमंडल ठंडा होता है, चारों तरफ से होगा, संधारण होगा। तो उसको हम खत्म कर देंगे रेत को, तो पूरी वायुमंडल का जो पर्यावरण है वो पूरा गर्म होते जाएगा पूरा चीजें। यदि 2 दीवार आप बनाते हैं, हमारे रेशम के अंदर में एक रिसर्च होती थी, कीड़ा पालन करते थे, उसको टेम्परेचर चाहिए, तो भाई हम गर्मी में कहाँ से, कूलर तो फिट नहीं कर सकते कीड़े के लिए, वो जैविक चीजें हैं ना भाई, एसी नहीं लगा सकते। तो प्राकृतिक रूप में कैसे करें, तो 2 दीवार बनाते थे, 2 दीवार के बीच में हमने रेत डालते थे उसमें, और ऊपर में टाइल्स वगैरह लगाते थे, खदर लगाते, तो नेचुरल वो एकदम कूलिंग होता था कमरा। और रेशम के कीट पालन बहुत अच्छे तरीके से उत्पादन आती थी, उससे रोजगार मिलता था लोगों को, आर्थिक संपदा प्राप्त होती थी, गरीब जो हितग्राही हमारे महिला पुरुषों को, ये सारी चीजें। तो उसी प्रकार से पूरी भूमंडल को देख लीजिएगा, तो हाहाकार मचा है, इतनी हमारे पूरी धरती का जो दोहन हो रही है ना, ये शहरीकरण भी एक प्रकार से बहुत बड़ा अपवाद है। शहरीकरण आने वाले समय में बहुत घोर संकट है मानव जीवन के लिए, और हमारे जीव जंतु तो लुप्त हो रहे हैं, परंतु उसके संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आपके स्वप्न के दर्शन के बारे में तभी चर्चा करें विस्तार में। ऐसे नहीं लगता कि आपके स्वप्न के दर्शन ला एक फिल्म के माध्यम से भी एक आम दर्शक तक पहुंचाना चाहिए, आपके संदेश ला आम दर्शक तक पहुंचाना चाहिए, तो ये संकल्प ला कैसे रह के पहुंचो यह बताते फरिया के। तो अभी ऐसा है ना सर जी, मैंने तो एल्बम के बारे में बताया था, तो अभी फिल्म में मैंने अभी एक लाया हूँ, 4 उपन्यास लिखा हूँ। उसके पास मेरे को तो भगवान की कृपा से ही कहने का मतलब ये चौथा उपन्यास आया है मेरे पास, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा हूँ, बहू के पीरा। और मैं इसमें एक छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, और चाहता हूँ सर आपको मैं इस फिल्म का प्रोजेक्ट सौंप रहा हूँ। आज से सौंप रहा हूँ प्रोजेक्ट, स्टोरी भी लिखेंगे, फिल्म बनाएंगे, और डायरेक्शन हम साथ मिलकर करेंगे, स्टोरी भी साथ में लिखेंगे। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट हो गया सर सफल, तो नेक्स्ट संघर्ष में स्वप्न में दर्शन, इस प्रोजेक्ट को मैं करना चाहूंगा, स्वीकार है मुझे।
तो संगी हो आप मन बने रहो हमारे उतलंगा न्यूज के साथ। इसने हमन गोट बात करत रहो सुघर सुघर। हमारे बीच में आज रही से ओम प्रकाश जैन जी है, जिसे मैं आप बताऊं कि शासकीय विभाग में वरिष्ठ उद्यान अधीक्षक के रूप में कार्यरत रही से। ओकर बहुत सारा उपन्यास, कहानी, मैगजीन, लेख, विचार के अभिव्यक्ति, कविता, खूब सारा चीज पब्लिश होए और आम आदमी मन पर देखे सुने बराबे। बड़े बड़े पब्लिकेशन में प्रकाशन होए, बहुत सारा लाइब्रेरी में कर किताब मन ला देखे पढ़े जा सकते। जैसे संगे अभी मोरे हाथ में ही एक ठन उपन्यास है, जीवन चक्र। ये किताब ला भी ओम प्रकाश जैन जी ही लिखे हैं। ये भी एक बहुत बड़े संघर्ष की कहानी है, एक बहुत सामाजिक, पारिवारिक और सौहार्द की कहानी है। तो आप सब मन बने रहो हमारे चैनल के संग और देखत रहो इसने नवा नवा आदमी और गोट बात के सिलसिला जारी रही। जय जवाहर, जय संघ।